नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कथा संसार में, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक दिव्य रहस्य, एक अद्भुत संदेश और भगवान की महिमा के अद्भुत स्वरूप। आज हम लेकर आए हैं पुरी की रथ यात्रा की महाकाव्यात्मक कथा। रथ यात्रा ये केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा माता की यात्रा नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के मिलन की प्रतीक यात्रा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? पुरी में ही क्यों होती है ये यात्रा? और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अन्य देवताओं की तरह सामान्य क्यों नहीं है? तो आइए चलते हैं समय की धारा में छिपे कई हजार वर्ष पूर्व। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर अपना लीला पूर्ण किया, स्वधाम लौट गए, तो समस्त ब्रह्मांड शोक मग्न हो उठा। पांडव के हृदय में पीड़ा की अग्नि धधक रही थी। द्वारिका नगर समुद्र में समा गया और श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया। परंतु कहते हैं जब उनके शरीर को अग्नि समर्पित किया गया, तब उनका हृदय एक चमत्कारी और दिव्य रूप अग्नि में जलाया नहीं जा सका। एक चमत्कारी और दिव्य रूप अग्नि में जलाया नहीं जा सका। वह दिव्य अवशेष समुद्र की लहरों के सहारे बहता हुआ उड़ीसा के तट पर आ गया। उसी समय उड़ीसा के प्रसिद्ध राजा इंद्रधूमन को एक स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं अब पुरी में विराजमान होना चाहता हूँ। मेरी मूर्तियों का निर्माण करवाओ और मुझे उस दिव्य नगरी में स्थापित करो। राजा ने तुरंत अपने संपूर्ण साम्राज्य में संदेश भेजा। मूर्तियों के लिए श्रेष्ठ लकड़ी की खोज शुरू हुई। श्री कृष्ण के स्वरूप में भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। राजन ने तुरंत अपने संपूर्ण साम्राज्य में संदेश भेजा। मूर्तियों के लिए श्रेष्ठ लकड़ी की खोज शुरू हुई। अतः नीम के एक दिव्य वृक्ष से 3 मूर्तियां बनाने का निर्णय हुआ। श्री कृष्ण के रूप में भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। लेकिन मूर्तियां बनाने वाला कोई नहीं मिल रहा था। तभी एक वृद्ध बढ़ई आया, रहस्यमयी और विलक्षण। उसने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, पर एक शर्त है, जब तक कार्य पूर्ण न हो कोई मेरे कक्ष का द्वार न खोले। राजा सहमत हो गए। दिन बीतते गए। बढ़ई अंदर था, पर कोई आवाज नहीं आती थी। रानी चिंतित हो उठी, कहीं वृद्ध की मृत्यु तो नहीं हो गई। राजा से कहकर उन्होंने द्वार खुलवाया दिया, और वहां जो दृश्य था वो चमत्कारी था। 3 मूर्तियां अधूरी थीं। उनके हाथ पैर नहीं थे, चेहरे पर अपूर्णता थी। राजा बहुत दुखी हुए, पर तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा रूप है, यही मेरी लीला है, अब मुझे ऐसे ही स्थापित करो। तब राजा इंद्रधूम ने पुरी में भगवान को अधूरी मूर्तियों के रूप में स्थापित किया। ये मूर्तियां पूर्णता की अपूर्णता का संदेश देती हैं कि भगवान को बाहरी रूप से नहीं, भगवान से जाना जाता है। अब आते हैं रथ यात्रा की ओर। हर वर्ष आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता अपने भव्य रथों में सवार होकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है। तीनों रथ अलग अलग होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, बलभद्र का ताल ध्वज और सुभद्रा का पद ध्वज। इन रथों को हजारों भक्त अपने हाथों से खींचते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त रथ की रस्सी खींचता है, वह अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त करता है।
जब भगवान अपने भक्तों के बीच आते हैं तब वह सामाजिक सीमाएं नहीं देखते। न कोई अमीर होता है न गरीब, न ऊंचा न नीचा। भगवान जगन्नाथ सबके हैं, सबके प्यारे हैं। ये तो साथियों, रथ यात्रा केवल एक परंपरा नहीं, ये है प्रेम, समर्पण और भगवान के दर्शन की यात्रा। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर राधे।